दोस्तों आदाब, मैं आपका अंत में आपका स्वागत करता हूँ हमारे रजम सब बिहार के एक नए एपिसोड में। तो बहुत दिन से एपिसोड नहीं आ रहा था, तो अब रेगुलर हो गया है। अब रेगुलर आएगा तो अब वो आज हमें कहानी सुनाएंगे और हम कहानी कैसे सुनेंगे। तब वो कहानी सुनाएंगे। तुमने देखा होगा कि हम 2 दिन से एक किताब पढ़ हाँ, रहे एक नॉवल पढ़ रहे थे। तो क्या क्या नॉवल में थे, नए धान का रंग। ये जो उनके ऑथर कौन है? उसके जो ऑथर हैं अली इमाम साहब अफसाननिगार हैं मशहूर। और वो जो एक समाज के निर्माण में किन किन लोगों का कैसे योगदान होता है, वो सब समझने के लिए उस नावल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे उस नावल में एक कैरेक्टर है गरवैया पंछी का, जो देखो छोटी छोटी चिड़िया हैं। हम तो बचपन में देखते थे गांव में कि वो जो चिड़िया होती थी और घोंसला बनाती थी, और उसका समाज में उस चिड़िया का क्या महत्व है, उसको जितने सुंदर खूबसूरत तरीके से उन्होंने उसमें बताया है कि जब चिड़िया जब धूल में वो लटपट होती थी ना, तो समझो कि बारिश होने वाली है, एक संकेत था वो कि वो जो चिड़िया जो है, जो खेती होता था ना, जो खेत में वो जैसे धान की जब फसल लगता था, तो वो चिड़िया क्या करती थी कि उस पर कीड़े मकोड़े नहीं लगे, तो वो उस कीड़ों को चुनती थी वो, और ताकि फसल अच्छा हो। मगर अब आधुनिक जल्दी फसल का पैदा करना, जल्दी इसके लिए हर बात हम लोग जो है जल्दबाजी में करने के चक्कर में, और ऐसा दौर आ गया, वेस्टर्न दौर में हम लोग जीने लगे कि वो चिड़िया जो है लुप्त होती गई। और आज के डेट में आलम यह कि तुमने शायद देखा भी है कि नहीं देखा है गरवैया चिड़िया को। हाँ, तो छोटी छोटी होती है, उसका वज़न उसमें बताया है कि 25 से 40 ग्राम के दर के बीच की होती है। और वो चिड़िया जो है वो ख़त्म हो गई है। और उसमें अब उस चिड़िया के नहीं होने की वजह कर जो धान का जो फसल जो उग रहा है, वो हाई डेंस पोटाश और खाद वगैरह डाल करके जो हम लोग जो खा रहे हैं, वो हमारी सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं है जो वो फसल था। जैसे कल के अब लोग फसल उगाना फिर से शुरू किए हैं, मगर वो गरवैया चिड़िया कहाँ से लाएंगे कि जो आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती थी। अब उसमें एक चीज़ बताया है कि जब मैरिज ब्यूरो खुल गए, तो समाज के लोग जो हैं, जो अपने एक घर और दूसरे घर की बच्चियों का आपस में रिश्ता कैसे मजबूत होते थे, इन सारी चीज़ को उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से। आपने गरवैया पंछी के बारे में बताया। गरवैया पंछी के बारे में, हाँ। तो आप कहीं पे दिखती है एक दो कभी? बहुत किसी गांव में वो अब पंछी दिखती है, महानगरों में तो ख़त्म हो गया जब से मोबाइल का दौर आया। इसके रेज ने गरवैया पंछी को माने जो चिड़िया थी उसको ख़त्म कर दिया। बहुत कम हल्की चिड़िया होती थी वो। और उसके अलावा जो खाद जो पड़ने लगे उसमें धान और फसल में, वो उसकी वजह से वो ख़त्म हो गया। ब्यूरो के बारे में बता रहे थे। क्योंकि मैरिज ब्यूरो, अब जब मैरिज ब्यूरो और इस तरह की चीज़ें शुरू हुई, तो समाज एक दूसरे से कितना दूर हो गया। उसमें बताते हैं कि राजेंद्र बाबू जो है महफूज का रिश्ता करते हैं, महफूज के परिवार के जो लोग हैं प्रेरणा का रिश्ता कैसे लगाते हैं। इस तरह की चीज़ों को एक साझा संस्कृति, एक समझो कि एक लेगेसी को उस कहानी में उन्होंने बयान किया है, जो बहुत खूबसूरत ढंग से। और यह एक इतिहास है, वो एक नॉवेल नहीं है, वो एक इतिहास की हैसियत रखता है आज के डेट में, कि हमने अपने इतिहास के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। और मतलब कि आज हमने तो देखा बेटा, वो गरवैया पंछी भी हमने वो हर चीज़ देखी है, उस जो दौर को लिखा है। हाँ, उस तस्वीर होगी, वो चीज़ मैं तुम्हें दिखलाऊंगा। तो अब वो चीज़ ख़त्म हो गई। भाग दौड़ में समाज के आपस में लोग रिश्ते को भूलते जा रहे हैं कि किसका कैसा संबंध था, पड़ोसियों के क्या ये थे। तो ये बहुत बेहतरीन नॉवेल है जिसका नाम है नए धान का रंग। और इसकी जो सबसे बड़ी पुस्तक की जो सबसे बड़ी जो खूबी ये है ना, कि ये एक साइंटिफिक पुस्तक भी कहा जाए। ये माने इसमें विज्ञान का भी पूरा ज्ञान है, बताया जा रहा है। इसमें सोशल साइंटिस्ट को तो विश्वास करके इस किताब को पढ़ना चाहिए। और इस नॉवेल को कि इससे ये फ़ायदा है कि समाज के ताने बाने को समझने के लिए इस किताब की
अलग हैसियत है, इस किताब को पढ़ना चाहिए। इसके अलावा इसमें उन आम लोगों को भी इसलिए पढ़ना चाहिए कि समाज के निर्माण में किन किन लोगों का कैसे एक समाज बनता है। मैं अब उसके लेखक के बारे में भी तुमको बता दें कि अली इमाम साहब जो हैं वो जो जानते ही हो, उनको तुम जानते ही होगे। 80 और 70-80 के दशक में भारत और मैंने एशिया जो उर्दू मुल्क है उसमें एक बहुत बड़े अफसानेगार के तौर पर वो जाने जाते थे, मगर वक्त के साथ साथ वो अपनी मसरूफियत की वजह का छपने छपाने से दूर रहे। मगर इधर इन दिनों उनके एक अफसाने आए हैं जिसका नाम ही है अली इमाम के अफसाने, तो 3 साल कबल वो छपा, और ये जो छपा है नए धान का रंग। तो मैं चाहूँगा कि सबको इस किताब को पढ़ना चाहिए, ताकि ये जो किताब हाँ ये अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर भी शायद अवेलेबल है, मुझे पता नहीं है इसका, मगर ये जो किताब है खास करके वो जो बुक की फोटो है वो लास्ट पे दे दो। हाँ, तो इसको खास करके पढ़ना चाहिए लोगों को कि हमने अपने इस आधुनिक दौर में जी रहे हैं, तो हमने उसमें क्या खो रहे हैं अब क्या पा रहे हैं, इसको समझने के लिए नए धान के रंग को समझना ज़रूरी है। बता रहे थे हाँ। तो आपका क्या ख्याल है कि नहीं, वो एक सिस्टम एग्जाम्पल वो बता रहे हैं, मतलब कि कहने का मुराद उनका यह है कि उस नावल में कि जब से ये सिस्टम जो दुनियादारी जो आई है ना, अपने सांस्कृतिक से हम अपने कल्चर से हम अपने सिस्टम से बहुत दूर होते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, जो समाज के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है, सबके लिए खतरा है। तो इसलिए अपने संस्कृति को मजबूत रखने के लिए वो होना ज़रूरी है। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग नए धान के रंग को ज़रूर पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये कितनी बेहतरीन किताब है और आज दौर में लिखी जा रही है। आपके लिए एक इतिहास बता रहा है, नई पीढ़ी को कम से कम पढ़े, आसान शब्दों में है, ज़बान में है, और अगर इसका हिंदी अनुवाद होता तो बहुत अच्छा होता। कोई जो अच्छे लोग होंगे इसको करेंगे, तो ये इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है नए लोगों को। कम से कम तुम जैसे युवाओं को तो ज़रूर इस किताब को पढ़ना चाहिए, जो बड़े हैं उनको पढ़ना चाहिए और इसका अनुवाद होना चाहिए। पाकिस्तान में एक पेड़ उगता है, माने एक बंजर जगह पर जिस ज़मीन में एक पेड़ एक पौधा उग रहा है और उगने के बाद उसमें कैसे छाई देता है, देखते एक पेड़ उगता है और उसमें उसके नीचे छाँव होता है, तो लोग बैठते हैं, उससे कितना ये सभी लोग सबको उससे फ़ायदा होता है। तो इस तरह की चीज़ों को समझने के लिए उस पुस्तक का पढ़ना ज़रूरी है और लोग पढ़ना चाहिए लोगों को। तो इस किताब में ये भी है कि जो भी अल्लाह ने जो मखलूक बनाई है सबकी, मैंने जो भी जो चिड़िया, कौवा, पौधा, पेड़ पौधे, जानवर, सबका समाज में एक बड़ा योगदान है, जिसको लोग भूल जाते हैं। किसी भी जानवर को मार देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस पूरे नावल में यही बताया गया है कि आप कैसे अपने जीवन को सुधारें, और विशेष तौर पर सामाजिक विज्ञान के, मैंने सोशल साइंटिस्ट के लोगों को और भी पढ़ना चाहिए इसको। ये एक ऐतिहासिक किताब होगी आने वाले समय में, मुझे उम्मीद है। तो अब दीजिए इजाज़त। ये जो मिलेगा एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली ने छापा है। हम लोग को दीजिए इजाज़त, फिर एक नई कहानी सुनाएंगे। और किसी एक और वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय।